So hello everyone. Today we are going to do the get API thing. We are in the karate, right? We are going to call the API. We are going to do the automation with the get API. Understand how is it working actually. Okay, in the karate framework within IntelliJ itself. Okay, so first of all, you need to understand what is get API. Get API क्या है? Get request is one of the most common used methods in API. We have multiple HTTP methods, right? I told you in the previous video as well कि there is a post method, there's a put method, there's a get method, there is a delete method, there are multiple methods. तो उसमें से get API, get method भी है. तो get method, what does it do? Get method, uh, get method is used to retrieve the data from the server at the specified resource. Okay, nothing else. रिट्रीव करता है. तो अब हमने क्या करना है, हमने ऐसे ही करना है. हमने गेट मेथड को वैसे फ्रॉम प्रीवियस वीडियो में भी अंडरस्टूड, राइट? हमने समझा था गेट मेथड कि यही सब किया था. हमने एक कॉल किया था एपीआई को, मेथड बता दिया गेट है और फिर उसको हमने 200 बता दिया स्टेटस होना चाहिए. ठीक है, आज हम डिफरेंट क्या करने वाले हैं, हम गेट एपीआई को समझने तो वाले हैं बट हम उसको सिंपल गेट एपीआई के साथ बैकग्राउंड के साथ समझेंगे. बैकग्राउंड क्या होता है वो भी देखेंगे. पहले हम सिंपल को कॉल करेंगे, आई मेक यू रिवाइज. फिर उसके बाद हम पाथ वगैरह देखेंगे कि हाउ डज इट वैरी और वी हैव सम पैरम्स एज वेल. Cool. So moving next, let's do it. Right, let's do it. तो अभी इसमें क्या है, मैं क्या करने वाली हूँ, एक नई बनाने वाली हूँ फीचर फाइल. ओके, एक नई फीचर फाइल बनाने वाली हूँ. आई एम गोइंग टू मेक अ न्यू फीचर फाइल और यू शुड रिमेम्बर कि फीचर फाइल का एक्सटेंशन डॉट फीचर होना चाहिए, अदरवाइज इट विल नॉट बी कंसिडर अ फीचर फाइल. तो मैं इसे गेट एपीआई डॉट फीचर के नाम से बना दूंगी. और यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड विच इज फीचर. तो गेट एपीआई कॉल कॉल, राइट? कुछ सिंपल सा ऐसा नाम और सिनारियो बनाते हैं हम. अब हमारा सिनारियो है कि सिंपल गेट एपीआई. ओके, अब इसमें क्या है, हमें कुछ चीजें देनी होती है विच इज गिवन. गिवन में हम देंगे यूआरएल. और मैंने आपको बताया था अगर आपको ट्राई करना है तो आप यूआरएल वगैरह ट्राई कर सकते हो. या REQRES, तो अगर आप गूगल पे डालोगे REQRES तो आपके पास यहाँ पर एक फ्री होस्टिंग एपीआई सर्विसेज की पेज आ जाएगा. आपको उसके ऊपर जाना है और इसको कॉपी कर लेना है. लाइक डबल क्लिक करोगे तो HTTP से जो भी आएगा इसे कॉपी कर लो और जाकर इसे यहाँ पर यूआरएल में जाकर पेस्ट कर दो. कुल. और फिर हम बताते हैं कि व्हेन, अगर जब मेथड हम इसके अंदर यूज करेंगे गेट नाम का, देन वी शुड हैव द स्टेटस एज 200. दैट्स इट. तो ये हमारा हो गया है. अब मैं इसे रन करने वाली हूँ. गेट एपीआई डॉट फीचर को राइट क्लिक किया और मैंने रन एज अ फीचर फाइल कर दिया. ठीक है, तो अभी यहाँ पर रन हो रहा है. और मैं इसकी समरी भी देख सकती हूँ, राइट? मुझे मिल जाएगी इसकी समरी. तो अब मुझे समरी मिलेगी एट द वेरी एंड. ओके, तो आई गॉट दिस. मैं इस पे राइट क्लिक करूंगी, ओपन इन क्रोम कर दूंगी और मेरे पास एक हो जाएगी. तो मेरे पास आ गया फीचर्स. मेरे पास एक फीचर है, उसमें से एक रन किया है और 0 फेल हुए हैं. तो मैं इस फीचर पे जाऊंगी जो रन किया है, उसमें मेरे पास एक सिनारियो आ रहा है जिसमें 3 लाइंस है. तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं इसका एक चीज और बता देती हूँ. अब मैं इसमें रिस्पॉन्स प्रिंट करते हैं. पिछली फाइल में हमने ये नहीं किया था ना, तो प्रिंट करते हैं स्टार प्रिंट रिस्पॉन्स. इट इज ऑल्सो अ कीवर्ड ऑलरेडी बुक्ड. ठीक है, प्रिंट किया मैंने रिस्पॉन्स. इसको स्टार करके देखते हैं. वैसे इसके अंदर मेरे ख्याल से एंड भी चल जाता है. ठीक है, तो लेट्स ट्राई इट. तो मैंने इसे रन किया है और इट इट रन सक्सेसफुली. अब मैं इसको रिफ्रेश कर देती हूँ, यही रहेगी स्क्रिप्ट. तो और प्रिंट रिस्पॉन्स में जाकर देखेंगे, हमारे पास रिस्पॉन्स प्रिंट हो गया कि ये हमारा एक्चुअली भी रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है. गेट क्या करता है, फेच करता है ना डेटा को. गेट क्या करता है, फेच करता है डेटा को. तो हमें ये रिस्पॉन्स यहाँ से मिल रहा है, ये डेटा हमें को फेच करके गेट दे रहा है. और स्टेटस भी हमारे पास 200 आ रहा है. ठीक है, अब ये हमारा हो गया, हमने देख लिया. प्रिंट भी कर सकते हैं हम इसके अंदर. ओके, अब मैं सिनारियो नंबर 2 बनाऊंगी जिसके अंदर मैं बैकग्राउंड के साथ डील करूंगी. अब बैकग्राउंड क्या होता है, लेट मी फर्स्ट टेल यू कि व्हाट इज बैकग्राउंड, राइट? हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो. एक मिनट. ये तो ओके.
ओके, बहुत ही हौच पच हो रखा है। ऑल्दो चलिए कोई बात नहीं, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेक यू अंडरस्टैंड। इसको नीचे आ जाओ भाई। ठीक है, इसको हम कर देते हैं डिलीट एक बारी। आ, बहुत ही हौच पच हो रहा है। ओके, बट आई वांट टू डील विद दिस। ठीक है, मुझे डील करना है इस बैकग्राउंड से। तो व्हाट इज बैकग्राउंड, इसको रखो, इसको ध्यान दो, इसको करते हैं हम। व्हाट इज बैकग्राउंड? बैकग्राउंड इज यूज टू सेट, okay, so background is used to set up a precondition. A background is run before every scenario, before each and every scenario, okay? तो एक precondition है जो कि होना ही चाहिए, एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक कीवर्ड होता है बैकग्राउंड, इसके अंदर हम कुछ भी लिखेंगे तो वो चीज रन करेगी ही करेगी। तो मैं इसके अंदर कर दूंगी गिवन, गिवन URL, और URL में डाल दूंगी इसमें जो मैंने पेस्ट किया था। ठीक है, कॉपी किया था मैं इसमें डाल दूंगी। और अब आप कहोगे कि URL यहाँ, अब ये वाला केस चलेगा। अब मैंने यहाँ पे भी कर दिया, ये रन करेगा। हम क्या कर रहे हैं, हम डिफाइन ही कर रहे हैं ना URL को, और तो कुछ नहीं कर रहे ना हम डिफाइन ही कर रहे हैं URL को। हम उस URL को बार बार कॉल थोड़ी कर रहे हैं, हम तो डिफाइन कर। ओके, सो हम इसकी जगह पर स्टार भी कर सकते हैं, गिवन URL की जगह हम स्टार भी कर देंगे, काइंड ऑफ डेफिनेशन ही हो जाता है, बट स्टिल ये रन करेगा। अब हम दूसरा सिनेरियो देखते हैं। लेट्स हैव अनदर सिनेरियो। इसको हम वैसे कर सकते हैं ब्यूटीफाई भी, रिफैक्टर कर दो, या फिर हम कंट्रोल A करके कंट्रोल I कर दो ताकि ये दोबारा ब्यूटीफुल हो जाए। Okay, simple. Now get API with. Now another scenario is get API with background. Let's try with background, right? तो अब इसके अंदर क्या है, अब हमारे पास गिवन है, गिवन तो हमारे पास URL तो गिवन था। ठीक है, URL हमने दे दिया। अब हमने क्या करना है, बेस URL, बेसिकली हमने URL में बेस URL देना था। ये तो पाथ होता है, राइट? तो ये पाथ है, मैं इसको रिमूव कर दूंगी क्योंकि मुझे सिर्फ गिवन URL देना है। ठीक है, मुझे सिर्फ URL देना, मुझे पाथ नहीं देना। पाथ मैं अलग से दूंगी क्योंकि पाथ वैरी कर जाता है ना, पाथ वैरी कर जाता है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैंने पाथ हटा दिया और पाथ को मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगी। पाथ को मैं कर दूंगी यहाँ डिफाइन, कंट्रोल C। हाँ, तो मुझे पाथ यहाँ डिफाइन करना है। ये URL तो मैंने वहां से ले लिया, URL ये वो ले लेगा, और मैंने पाथ यहाँ पे डिफाइन कर दिया। और मैं क्या करूंगी, हाँ, बैकग्राउंड के अंदर मैं कुछ और चीजें भी कर सकती हूँ, जैसे कि हेडर्स कर दो, है ना? हेडर्स, हेडर्स एक्सेप्ट कर दो, कुछ भी कर दो, मतलब आपकी मर्जी है क्या आप डिफाइन करना चाहते हो। ठीक है, रेस्ट इज फाइन, कुछ नहीं करोगे तो भी कर चलेगा, बट करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, गिवन कर दिया, पाथ बता दिया है। अब इसके अंदर फिर से वही कि when the method is get, तो when method is get, तो status then status should be 200, status to be 200। आप इसको रन करके देख लो, लेट्स रन इट। और अब इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, हम प्रिंट कुछ और भी कर सकते हैं। प्रिंट के अंदर हम रिस्पॉन्स का कुछ भी अगर हमें पता है, जैसे कि हमने नहीं, जब हमने इसकी पिछली रिपोर्ट देखी थी तब हमने देखा था रिस्पॉन्स में हमारे पास बहुत कुछ था। रिस्पॉन्स के अंदर ये हमारा रिस्पॉन्स है, तो रिस्पॉन्स के अंदर मल्टीपल वो थे, जेसन ऑब्जेक्ट्स है, मल्टीपल हैं। एक एक काइंड का एरे बन रहा है ना, ये रिस्पॉन्स है डेटा, तो इसमें ये एरे है, या एरे के अंदर हमारे पास मल्टीपल जेसन ऑब्जेक्ट्स हैं। तो मैम एक ऑब्जेक्ट प्रिंट करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, लेट्स प्रिंट मल्टी, एक रिस्पॉन्स पे गए, रिस्पॉन्स में मैं जीरो वाला जो एरे है, जीरो इंडेक्स पर जो है उसको प्रिंट करूंगी। लेट्स चेक, मतलब उसको रीचेक कर लेते हैं कि क्या है हमारे पास जीरो वाला। तो आईडी उसकी 7 है और मिशेल, मिशेल नाम से कुछ है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगी, इसको रन करूंगी। लेट्स रन इट। अब मैंने इसे रन किया, ये रन हो रहा है, बिल्ड हो रहा है। तो लेट्स सी। ठीक है, ये बिल्ड हो गया, मैं इसी को रिफ्रेश कर दूंगी। आई रिफ्रेश दिस, तो मेरे पास सिनारियोस दो आ गए हैं। पहले में तो रिस्पॉन्स प्रिंट हो रहा था, अब रिस्पॉन्स जीरो प्रिंट हो रहा है, तो हमारे पास कुछ नहीं प्रिंट हो रहा। ये कैसे हो गया, रिस्पॉन्स जीरो पे नल क्यों प्रिंट हो रहा है, रिस्पॉन्स जीरो पे तो कुछ और प्रिंट होना चाहिए। क्योंकि रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स ये पूरा ही रिस्पॉन्स है। हम समझ रिस्पॉन्स के, रिस्पॉन्स ये पूरा रिस्पॉन्स है, तभी तो सब कुछ प्रिंट हो रहा है ना। तो रिस्पॉन्स के अंदर डॉट डेटा प्रिंट करेंगे ना,
और डेटा का एक एरे बन रहा है। तो माय बैड, मेरी भी गलती है कि मैंने गलत कर दिया। रिस्पॉन्स के अंदर एक डेटा नाम का वेरिएबल है, एक डेटा नाम का एरे है, तो उसका 0th वैल्यू मुझे प्रिंट करना है। लेट्स सेव इट, इसको रीरन करते हैं। मैं रन नहीं करती रह जाऊंगी आई गेस। ओके, सो आई एम जस्ट रनिंग इट अगेन। लेट्स सी, यहाँ पर कुछ आता है। हाँ, ये सक्सेस हो गया। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगी और अब मैं देखूंगी दोनों फिर से चल रहे हैं, बट यहाँ पर अब मुझे मिशेल तो ID 1 मिल रही है। तो वो हमें जो वहां पे शो कर रहा था, लेट्स सी कि क्या फर्क था वहां पे। इसने ID 1, ओके, तो इसमें हमें ना जो दिया है डेटा, आई गेस वो हमें थोड़ा उस हिसाब से दिया है। कोई भी रैंडम डेटा उठा रहे हैं, तो यहाँ पे रैंडम रिस्पॉन्स प्रिंट हो रहा है, पर यहाँ पर हमें एक्चुअली बाय आईडीज हमें प्रिंट होंगे। तो लेट्स सी, अगर मैं इसकी आईडी कर देती हूँ 0 से 1, तो क्या मिलता है मुझे। आई गेस मुझे मतलब मुझे डाटा में सेकंड इंडेक्स पे जो है वो देखना चाह रही हूँ। तो इफ आई वांट टू सी दैट, मे बी आई विल गेट द डेटा ऑफ इंडेक्स ID 2 देन। लेट्स सी, रिफ्रेश इट देन। रिफ्रेश किया, अब मुझे इस पे मिल रहा है ID 2। हाँ, तो मतलब दे आर एक्चुअली हैव पुट इन दी डेटा इन द इंडेक्स अकॉर्डिंग टू दैट ID। ठीक है, तो अब हमें बैकग्राउंड तो क्लियर हो गया एक्चुअली कि बैकग्राउंड कैसे था। मतलब आई वुड रिपीट कि बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड इज यूज टू सेटअप अ प्री कंडीशन की हर सिनारियो। अब मैं एक फीचर फाइल में तो मल्टीपल सिनारियोज डाल सकती हूँ ना, तो उन मल्टीपल सिनारियोज में से मतलब हर सिनारियो, जब जितनी बार वो एक सिनारियो रन करेगा, उतनी बार उससे पहले बैकग्राउंड दोबारा बार बार कॉल होगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने आपको बोला था कि मैं पाथ के बारे में बताने वाली हूँ, पाथ तो मैंने बता दिया, और पैरम्स भी बता रही हूँ, यानी पैरामीटर्स। तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो चीज आ जाती है उसे हम पैरामीटर्स कहते हैं। ठीक है, तो पाथ तो मेरा डॉट स्लैश यूजर हो जाएगा, यहाँ तक पाथ हो जाएगा। उसके बाद की जो क्वेश्चन मार्क के बाद चीजें हैं वो पैरामीटर्स हैं, तो उसको भी अलग से हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, सो उसके लिए मुझे एक वैसे ही एंड डाल के वो करना पड़ेगा, पैरम्स। ओके, सो लेट्स ट्राई इट। अब मैं इसको ऐसे ही रहने देती हूँ। लेट्स मेक अनदर सिनारियो। सिनारियो, गेट API with background but with path and parent separated। ओके, मेरी स्पेलिंग अगर गलत हो तो डोंट टेल मी, हाँ, बाद में। ओके, सो पाथ के अंदर आई विल ऐड ये वाला ही यूजर्स। तो ये मेरा पाथ हो गया। ठीक है, ये मेरा पाथ हो गया। और URL तो बेस URL तो वो बैकग्राउंड से उठा ही लेगा। पैरम को मैं अलग से डिफाइन कर देती हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, गिवन में एक चीज ये डाल दी, और एंड डालकर हम दूसरी चीज भी डाल सकते हैं जो कि है पैरम। और उसमें क्या है, पेज इक्वल्स टू, दिस इज द पैरम। ओके, तो ये पेज इक्वल टू, ये हमारा पैरम हो गया है। अब इसके बाद वी हैव वही व्हेन मेथड इज इक्वल्स टू गेट, फिर देन स्टेटस शुड बी 200। उसके बाद अब मैं रिस्पॉन्स तो प्रिंट नहीं करती, अब मैं कुछ और प्रिंट करती हूँ। रिस्पॉन्स के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। रिस्पॉन्स हेडर ऐसा कुछ होता है, इसको प्रिंट कर देते हैं हम। और भी बहुत चीजें होती हैं, क्या क्या होती हैं, लेट्स सी, मेरे को भी याद नहीं आ रही। तो रिस्पॉन्स हेडर, रिस्पॉन्स बॉडी, और क्या होता है, एंड रिस्पॉन्स ऑल, ऐसा कुछ देखते हैं, कुछ आ जाए शायद। अम्म, कुछ आ नहीं रहा। वैसे मैं रिस्पॉन्स हेडर प्रिंट करके दिखा देती हूँ, इसमें रिस्पॉन्स टाइम वगैरह भी होता है कुछ ऐसा, तो कर लेते हैं प्रिंट, पता चल जाएगा। रिस्पॉन्स टाइम, आई गेस। ठीक है, देख लेते हैं, आई डू नॉट नो। अब इसको भी रन करके देख लेते हैं। लेट्स ट्राई इट, रन दिस फीचर फाइल, इट्स रनिंग। और फिर मैं उसको रिफ्रेश करूंगी, उसकी समरी को। गॉट गॉट एन एरर, कुछ तो मिल गया, टेस्ट फेल्ड हो गया, टेस्ट फेल हो गया। लेट्स
हम इसकी समरी देखेंगे तो यूजफुलनेस होती है। इसमें जो ये वाला था ये टेस्ट फेल हो गया क्योंकि इसके अंदर ये बोल रहे हैं कि रिस्पॉन्स हेडर कुछ नहीं होता। तो इन्होंने बोला है कि रिस्पॉन्स हेडर ऐसा कुछ नहीं है, इज नॉट डिफाइंड। तो मैं इसको चेंज करके देती हूँ, चेंज कर देते हैं इसका। मे बी मैं कुछ कलर डाल रही हूँ। हेडर स्मॉल कर ले। नहीं, रिस्पॉन्स हेडर ऐसा करके देखें। आई डो नॉट नो, लेट्स ट्राई दिस। मतलब ऐसे ट्राई कर लेना चाहिए ना, मतलब यू शुड ट्राई योर सेल्फ। फिर गलती हो रही है, कुछ ना कुछ तो गलती है। लेट्स ट्राई। मैं इसको मैं रिमूव कर दूंगी ऑल एल्स। वही रिस्पॉन्स हेडर में मेरी कोई गलती हो रही है। लेट्स लेट्स ट्रबल शूट इट। बट चलो, बट आपको इसी बहाने देखने को मिल गया ना रिस्पॉन्स की रेड मार्क देखने को मिला ना इस बहाने। मैं इसको रिस्पॉन्स हेडर्स करके देखती हूँ कि कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि हाँ नहीं चलती है ना। ओह वाह वाह वाह, रन कर गया। देखो मैंने इतना गलती कर दी थी, बस रिस्पॉन्स हेडर्स करना था। और अब मैं इसमें रिस्पॉन्स हेडर्स पे जाते हैं, चेक करते हैं। जैसे ये हेडर्स है रिस्पॉन्स के, तो यू कैन जस्ट दिस इज अ वे टू वैलिडेट इट एक्चुअली। तो आपने देखा कि ये जो आप चाहिए थे वही आ रहा है, आपने जो एक्सपेक्ट किया था वही आ रहा है। ओके, सम लेट्स राइट अनदर सिनेरियो। राइट 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 राइट। ओके, तो मैं एक और सिनेरियो लिखती हूँ। सिनेरियो, अब मैं इसे करूंगी गेट एपीआई। अब हम इसके अंदर ना कुछ और चीजें देखते हैं कि ये मुझे प्रिंट रिस्पॉन्स हेडर में अब मुझे कोई स्पेसिफाइड चीजें ही प्रिंट करवानी है। इफ आई वांट टू प्रिंट सम स्पेसिफाइड थिंग्स, राइट। अब मुझे कुछ अब जब हमने देखा रिस्पॉन्स देखा था, लेट्स मूव अगेन हियर। तो इसमें मैंने रिस्पॉन्स देखा था, प्रिंट रिस्पॉन्स किया था। तो इसमें मैंने देखा इसके अंदर पेज है इसमें। तो मुझे स्पेसिफाइड चीज चाहिए, मैं फर्स्ट नेम चाहिए या मुझे लास्ट नेम चाहिए या मुझे ईमेल चाहिए, तो मैं कैसे दूंगी? तो मुझे पता है वैसे मैं कैसे कर सकती हूँ। व्हाट आई कैन डू कि गेट एपीआई विथ getting specified value, specified specified attribute। हम्म तो वही given I'll use the background। मेरे को अच्छा लगेगा, मेरे को नहीं लिखना पड़ेगा अगर तो। हम्म राइट। तो ऐसा डाला। अर्लियर जैसे मैंने क्या किया था, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल सी, और मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर दूंगी। कंट्रोल वी किया और ये मेरा पेस्ट हो गया। अब मैं इसे करूंगी कि व्हेन दी मेथड, यार एक तो जल्दी जल्दी लिखो ना तो बहुत गलतियां हो जाती हैं। ओके, मेथड गेट, तो देन द स्टेटस शुड बी। अब देखना, मैं इसको 200 की जगह 201 लिखती हूँ तो मेरे में गलती आएगी, बट लेट्स एक बारी मैं इसको गलत वाला बाद में दिखाती हूँ आपको। तो मैं इसको प्रिंट करवाना चाहती हूँ। तो एंड मतलब चेक भी करो, एंड भी यूज कर सकते हो। मैंने आई गेस आपको एंड यहीं पर दिखाया था, तो प्रिंट के अंदर भी स्टार की जगह एंड कर देती हूँ। प्रिंट क्या प्रिंट करना है मुझे? रिस्पॉन्स के अंदर जो डेटा है उसके अंदर जो मेरी फर्स्ट आईडी वाला था उसका मुझे क्या प्रिंट करना है? ईमेल प्रिंट करना है। ठीक है, तो दैट्स इट। और क्या चाहिए मुझे? एंड मुझे प्रिंट करना है रिस्पॉन्स में जो डेटा है उसकी जी फर्स्ट का मुझे फर्स्ट नेम प्रिंट करना है। फर्स्ट नेम यही था ना शायद, इसकी हम वैल्यूज देख लेते हैं। फर्स्ट नेम अंडरस्कोर नेम, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम है और ईमेल है और डेटा। हाँ ठीक है, तो मैं इसके अंदर करूंगी फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। ठीक है, या अब इसको रन करके देखते हैं। लेट्स ट्राई इट, उसके बाद आई शो यू वन नेगेटिव केस जिसमें ये फेल हो रहा है। वैसे तो मैंने आपको एक दिखा दिया है नेगेटिव केस, बाय डिफॉल्ट ही आ गया वो। तो लेट्स रिफ्रेश इट देन। अब 3 सिनारियोज की जगह 4 सिनारियोज आ गए हैं और चारों के चारों रन कर रहे हैं। अब देख लो, नल 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 नल। क्यों भाई? रिस्पॉन्स डॉट डेटा का जीरो का नल क्यों मिला मुझे? ईमेल तो ही मांगी थी, सब सही था। मैंने कहा रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स के अंदर जो डेटा था उसकी जो फर्स्ट नेम, सब कुछ सही था, मुझे तो सही लगा। बट क्या कर सकते हैं, गलत आ रहा है। तो मैं क्या करूंगी, मैं ऐसा करती हूँ,
मैं एक जेसॉन एक एक है एक क्या है, पाथ फाइंडर। जेसॉन पाथ फाइंडर एक है, इसको यूज करते हैं हम, जेसॉन पाथ फाइंडर। इसके थ्रू हमें पाथ मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसका डेटा यहाँ से चाहे कॉपी कर लो चाहे यहाँ से कॉपी कर लो। तो मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। तो मैं इससे यहाँ डाल दूंगी, और मैंने डाल दिया है। ब्यूटीफाई कर देते हैं इसको। ब्यूटीफाई हो जा। क्या है, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी। कुछ गलती हो गई है, रीलोड कर लेते हैं इसे। मुझे ये वाला ले लेते हैं ना, ये वाला जेसॉन ऑब्जेक्ट है ना ये। तो हम इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी। जेसॉन पाथ फाइंडर में कंट्रोल वी कर देते हैं, ये हो गया। अब मुझे यहाँ पर देखो, अब मुझे यहाँ पर मिल गया, टोटल मिल गया, परफेक्ट मिल गया, डेटा मिल गया। डेटा के अंदर मेरे पास 0 है। तो मुझे इसका ईमेल चाहिए था। तो सही था यार, मैंने कुछ गलत नहीं डाला था, बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट, व्हाई? क्योंकि एंड प्रिंट किया मैंने, मुझे गलती क्यों आ रही है? लेट्स ट्रबल शूट इट देन। रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट ईमेल मैंने सब सही डाला, बट मुझे वैल्यू नल मिल रही है। व्हाई एम आई गेटिंग वैल्यू नल? Why am I getting value null? Why am I getting value null? Let's see. um देखते हैं। आई डो नॉट नो, एंड प्रिंट प्रिंट क्यों नहीं हो रहा? अगर मैं इसको एंड की जगह स्टार कर दूं तो दोनों को, तो भी नहीं चलेगा। लेट्स सी। मतलब यार, ट्रबल शूट करने में बहुत मजा आता है कि चीजें हो नहीं रही है, बट फिर सडनली सब चीजें चल रही हैं। रन तो करना था इसमें, बट हमें इसका आउटपुट देखना है। नहीं, हमें नहीं मिल रहा प्रिंट में, ये मिल ही नहीं रहा। अगर मैं इसका प्रिंट रिस्पॉन्स करूं तो, अगर सिर्फ प्रिंट रिस्पॉन्स करूं तो, प्रिंट रिस्पॉन्स करें तो, रिस्पॉन्स जो मैंने पहले किया था वो करें तो क्या मिलेगा हमें? लेट्स सी। मिल जाना चाहिए यार, पहले तो मिला था। रिफ्रेश करो इसे। ठीक है। अरे अरे, तो मैं इसकी, ये तो हमें मिल रहा है, वैल्यूज तो हमें मिल रही हैं, पर मैं इसको देख रही हूँ तो ईमेल नहीं दे रहा है। ईमेल नहीं दे रहा। अगर मैं, अब मुझे लग रहा है मैं एक और ऑपरेशन होता है जो मैं आपको बताने वाली थी। तो मतलब इसका मतलब यही है कि शायद ये ईमेल नहीं देता। अब मैं प्रिंट की जगह क्या कर लेती हूँ, मैं वेरीफाई करती हूँ, इसको मैच करूंगी मैं। इसको शुड नॉट इक्वल्स टू नल, ये नल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये करके देख लेते हैं। लेट्स सी, मतलब आई डू नॉट नो। मैं इसको पहली बार ट्राई कर रही हूँ, प्रिंट और दोनों को साथ में। तो रन किया। पास होते हैं कि फेल होते हैं? हाँ, प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आई है? हमें चाहिए थी ये। अम, ये कह रहा है कि एक्चुअल पाथ डज नॉट एग्जिस्ट। ये जो पाथ बताया हमने, रिस्पॉन्स डॉट डेटा 0 डॉट ईमेल, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। पर हमने यहाँ पाथ फाइंडर के अंदर ही देखा था, ये तो था। फिर क्यों नहीं हो रहा? ऐसा क्या है कि ये पाथ एग्जिस्ट नहीं करता? अम्म कुछ तो गड़बड़ है ना। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इट। कुछ तो करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है इसके साथ। ट्रबल शूटिंग करना पड़ेगा इसको। मैं इसको अगर प्रिंट हटा दूं तो, बट इसने कहा ना पाथ ही नहीं एग्जिस्ट करता। तो लेट्स सी। लेट्स ट्राई इट विद समथिंग एल्स। मैं इसकी जगह uh, मैं ना रिस्पॉन्स और ईमेल की जगह एक बार फर्स्ट नेम करके देखते हैं। फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, मे बी कुछ हो जाए, मतलब मे बी कोई प्रॉब्लम हो।
अभी भी नहीं चल रहा है ये। इसको वैसे इसको मैं बता दूं, इसको विद assertions कह देते हैं हम इसको, assertions बोलेंगे। अभी ये क्यों नहीं हो रहा, assertions काम क्यों नहीं कर रहे हैं? बात भी मैंने नहीं डाला था, response dot data not equals to null। कुछ प्रॉब्लम है, देख लेते हैं हम इसको एक बारी JSON पाथ फाइंडर के अंदर। बट यस हमें मिल नहीं रहा है इसके अंदर, तो मैं प्रिंट, इसके अंदर कोई पाथ का प्रॉब्लम आ रहा है, वो हम देख लेंगे। रेस्ट इट इज फाइन। हमने देख लिया वैसे पाथ यही था, कोई प्रॉब्लम इनकी एपीआई में कोई प्रॉब्लम होगी तो वी विल सॉर्ट इट इन नेक्स्ट वीडियो आई गेस। तो वैसे तो मुझे ये सही लग रहा है, नॉट इक्वल्स टू नल ही होना चाहिए। रेस्ट हम देख लेंगे, बाकी इट्स फाइन, यहाँ तक बताना था मुझे। और थैंक यू।